गुरुदेव श्री कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद एवं श्री सावलिया जी की असीम कृपा से आज नवरात्रि के 9वें दिन जो माँ नवम सिद्धिदात्री माँ का दिन है और जो इस नवरात्रि के एकम से आज तक का प्रक्रम गुजरा, इसमें सबसे पहले संकल्प शक्ति आपने धारण की। मैं नवरात्रि के नौरते रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इसमें फिर सेकंड प्रोसेस आपने जो धीरज धारण किया, धैर्य, अब है समर्पण की बारी। और इस पूरे प्रक्रम में जाने अनजाने माँ की भक्ति में 9 दिनों के नवरात्र में जो गलतियाँ हुई है मन वचन कर्म से या विचारिक या ऊर्जा की किसी प्रकार की नेगेटिविटी गई हो जाने अनजाने, तो हम माँ से एक अपराध क्षमा स्रोत कर रहे हैं। देवी माँ से अपन क्या कर रहे हैं, माँ हमें नवरात्र 9 दिन जो यज्ञ अनुष्ठान किया या पूजा पाठ किया, इसका हमें फल मिले। कोई भी हमारे से जाने अनजाने गलती हुई है तो इसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, और हमारे से जो अपराध हुआ है इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो माँ से हम इस प्रकार अपनी भावात्मक रूप से वाचन करते हैं। इसके कहते हैं देवी अपराध क्षमा स्त्रोत। इसका वाचन करने जा रहा हूँ, तो भली प्रकार आप सुने और दोहराए। इस अपराध क्षमा स्त्रोत से किसी प्रकार का अपराध क्षमा मांगने से ही अपने आधे काम बन जाएंगे। माँ, मैं न तो मंत्र जानता हूँ न यंत्र हो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का पता है, और स्त्रोत और कथा की भी कोई जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करने आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण मात्र करने से, तुम्हारे पीछे चलने से ही जो काम क्लेश हैं, जो भी विपत्तियाँ हैं, जो दुख हैं, कष्ट है, वो आप हर लेते हो। बस माँ, मैं इतना जानता हूँ। सबका उद्धार करने वाली माँ कल्याणी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि रहेगी इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे इस पुत्र से बहुत से जो गलतियाँ हुई हैं, अत्यंत चपल बालक हूँ, मैं चंचलता भी लिए हुए हूँ, तो मेरे इस गलती नुमा या किसी प्रकार का अपराध मेरे जाने अनजाने हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा यह जो त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। जगदम्बे मारी माँ, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह रखती हो, इसका कारण यही कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। गणेश जी को जन्म देने वाली माँ पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 50 वर्ष से अधिक अवस्था बीतने पर देवताओं की पूजा में व्यस्त रहा। हे माँ, मुझसे कोई भी गलती हो तो माफ़ कर। अंत में आपकी मैं शरण में आया हूँ। इस नवरात्रि के नाम निमित्त मात्र से ही जो पूजा अर्चना किए उसका फलाफल मुझे पूरे वर्ष भर मिलता रहे। माता अपर्णा देवी, तुम्हारे मंत्र का एक भी अक्षर में यदि कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल व्यक्ति भी बुद्धिमान और ऊर्जावान पुरुषार्थी बन जाता है, मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला बन जाता है। दीन मनुष्य भी आपका इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, आपका स्मरण कर लेता है, तो वो सभी प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं से यशस्वीवान एवं धनवान बन जाता है। हे माँ, यदि किसी प्रकार की मेरी विधि विधान पूर्वक की गई पूजा में भी त्रुटि मात्र रहेगी तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप जैसे उत्तम फल देने वाली माँ के शरण को छोड़कर मैं किसी अन्य को माँ के याद नहीं कर सकता। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बबूत लपेटे रहती है, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी का हार में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पता है, ऐसे बुधनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पद्मी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। यदि आपने यह पाणी ग्रहण नहीं किया
तो उन महादेव को भी कौन याद करता। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। हे शिवे माता, आपके ही ये चमत्कार, आपके ही माया का फल है। मुख में चंद्रमा शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा भी नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। इन 5 नामों को पुनः सुन लेवे। मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिवे, भवानी। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्री से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे नहीं हो सकी है। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी में कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद अनुग्रहित कर रहे हो। ये आपकी कृपा है, जो किंचित कृपा दृष्टि रहती हो, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, मैं विपत्ति में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ, ये मेरी मूर्खता हो सकती है, लेकिन जीवन भर पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आपकी ये दया दृष्टि और कृपा मुझ पर बनी रहे। हे जगदम्बा, मेरी कोई भी भूल हो, अपराध हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।